ना सोच में कोई संकोच, न जवाब में कोई हिचकिचाहट। वो दिन भी अजीब था जब गंगा किनारे वाराणसी में, जी हाँ, काशी नगरी में हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले रहे थे। अंजना जी नमस्ते। नमस्कार, प्रधानमंत्री जी, स्वागत है। स्वागत आपका। थैंक यू। कई सारे सवाल, और एक पत्रकार के तौर पर मन पर सवाल तो कभी मन में खत्म होते नहीं हैं, लेकिन हर सवाल हम दागते गए और बिना हिचकिचाहट, बिना कोई संकोच सीधा सवाल किया, हर मुद्दे पर किया। चाहे वो साध्वी प्रज्ञा से जुड़ा हुआ सवाल था, चाहे वो किस तरह से प्रधानमंत्री आज की राजनीति को और देश की दशा दिशा को आगे ले जाना चाहते हैं, इन तमाम सवालों पर हमने सीधा प्रधानमंत्री से सवाल दागा और बहुत ही सहजता के साथ। मतलब एक लम्हे को भी ऐसा नहीं लगा कि किसी तरह का संकोच सवाल पूछने में करने की जरूरत है, क्योंकि हर सवाल को वो बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। मोदी जी अपनी सैलरी का क्या करते हैं कि माँ आपको बड़े प्यार से पैसे पकड़ाती हैं, आप उन पैसों का क्या करते हैं? Maximum governance, minimum government, and government has no business of being in government. बोलते बोलते ही जैसे वो उन्होंने सोच रखा था, ऐसे हर विषय पर, और जिस तरह की पैठ उनकी और जिस तरह की उनकी थोरो स्टडी रहती है हर मुद्दे पर, मुझे लगता है कि हर सवाल का उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिससे ये साफ हुआ कि वो खुद चाहते हैं कि तमाम मुद्दों पर साफ गोई से बात हो। मुझे याद है उसके बाद बहुत बवाल मचा था जब साध्वी प्रज्ञा को लेकर उन्होंने अपना जवाब दिया था, और साध्वी प्रज्ञा पर जब मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा था कि आखिर साध्वी प्रज्ञा को लेकर आपकी पार्टी की सोच क्या है, उसी दिन नहीं, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये पूछा था कि अगर आपकी पार्टी जीतती है और साध्वी प्रज्ञा जीतती हैं तो आप लोग उनका स्वागत करेंगे या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, उनके बयानों की वजह से जो विवाद था। लेकिन पीएम ने काशी में उस समय खुलकर साथ दिया था साध्वी प्रज्ञा का, और कहा था, बल्कि अपनी तुलना की थी और कहा था कि गुजरात में मुझ पर भी कई लांछन लगाए गए थे, तो हमें हर तरह की बातों को देखकर समझकर ही कुछ करना पड़ेगा। हालांकि बाद में पीएम ने इस पर स्पष्ट रूप से खुद ही कहा था कि वो इस बात से व्यथित है, हर किसी को बोलने के पहले सोचना चाहिए। अच्छा, प्रज्ञा के खिलाफ कोर्ट ने भी, ये लोग गए, कोर्ट ने भी कह दिया वो चुनाव लड़ सकती है, और वो एक सिंबल है। ये हिंदू टेररिज्म करके भारत की हजारों साल की विरासत को आपने जो बदनाम किया, उसको सामने से ललकारना चाहिए। जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो देश के अनेक राज्यों में से एक छोटा सा राज्य का मुख्यमंत्री था, लेकिन मुझे ऐसा पेंट किया, मेरे जैसा कोई बुरा इंसान ही दुनिया में नहीं हो सकता है। लेकिन एक सरल अंदाज, एक मुझे लगता है कि लोगों से कनेक्ट करने का जो तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वो इतने प्रबल तरीके से अपनी बात को कहते हैं कि मीलों आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको मीलों तक कोई नहीं दिखेगा। वो इसलिए है क्योंकि शायद मुझे लगता है कि विचारधारा में कहीं पर कोई संकोच नहीं है। जब आप विचारधारा के कन्विक्शन के साथ बात करते हैं तभी आप इस तरह की बात रख पाते हैं, और जो उनके आलोचक हैं वो भी ये जानते हैं और मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हर मुद्दे पर बोलने का तरीका है, ग्रास्प है, वो ये है। मुझे याद है ख़ास तौर पर जब ये इंटरव्यू ख़त्म हो रहा था तो उन्होंने हमारे जो फोटोग्राफर हैं उनको लेकर उन्होंने टिप्पणी की, उनके वज़न को लेकर उनसे ऐसी बातचीत की जैसे कि कई सालों से उन्हें जानते हैं। हालांकि कई बार उनके पिक्चर्स ले चुके थे हमारे फोटोग्राफर, लेकिन उस दिन पीएम ने मतलब ऐसे बात की उनसे जैसे कि पुराने दोस्त हों, पुराने साथी हों, और कहा तुमने मुझे कहा था कि वज़न घटाओगे लेकिन तुमने उस पर कुछ नहीं किया। फिर ऐसा ही उन्होंने तमाम अन्य लोगों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि आपको खुले आसमान के नीचे चाय पीने का शौक है। वो शाम में था, इस वक्त शाम तो नहीं है, लेकिन चाय बनारस की बड़ी मशहूर है। क्या शुभ नाम है भाई? बढ़िया चाय, वाह। जिस बोट पर सवार होकर हमने पूरे गंगा की सवारी करते हुए हम आगे बढ़े थे गंगा जी पर, उस पर उन्होंने उन तमाम लोगों की ख्वाहिश थी कि एक फ़ोटो हो जाए, तो पीएम ने बाकायदा सबको कहा कि नहीं आप आइए, और उनके साथ भी फ़ोटो खिंचवाई हर किसी के साथ। मतलब एक बहुत ही सरल और सहज तरीके से। कई बार लगता है कि जब आप पत्रकारिता में हैं तो कुछ नेताओं की आप सुबह शाम आलोचना करते हैं, आप उनकी निंदा करते हैं, आप उनके कुछ कामों का जिक्र करते हैं,
उसकी बात करते हैं, उस पर घंटों चर्चा करते हैं, लेकिन जब आमना सामना होता है तो कई बार ऐसा लगता है कि आप उस व्यक्ति को असेस भी करते हैं, आप उसको मार्क्स देते हैं कि ये किस तरह का आदमी है। क्योंकि उसके बाद मुझे याद है इंटरव्यू के बाद जहाँ भी जाइए लोग यही प्रश्न पूछते थे कि कैसा था आमने सामने से, कैसा था पीएम से मिलना। तो मेरा जवाब उस पर बड़ा निश्चित होता था, लगभग हर किसी को मैं एक ही जवाब देती थी, और वो ये था कि कहीं पर ज़रा सा भी न संकोच महसूस हुआ, न सामने वाले में किसी सवाल के जवाब देने में कोई हिचकिचाहट दिखी। एक बहुत ही सहज व्यक्ति दिखे जिन्हें सख्त सवालों पर भी जवाब देने में रुचि था, जो हल्के फुल्के सवालों पर भी, अगर आपको याद हो हम डेक पर गए थे ऊपर और हमने बहुत सारी हल्की फुल्की बातें की थी, तो हल्की फुल्की बातों पर भी जवाब देने में उन्हें संकोच नहीं था। उन्हें भी पता था कि इन सवालों के जवाब में लोगों को रुचि होती है। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अच्छा, मैं कभी बता करके नहीं जाता था, पढ़ा है तो खाता था, वरना चला था, ऐसे जिया हूँ। तो उस दिन मैंने ये भी जाना पीएम के बारे में कि न सिर्फ वो टेलीविज़न को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बल्कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी समझते हैं, और उन्हें एहसास था कि ये जो सख्त सवाल और सख्त जवाब हैं उनकी क्या ऑडियंस है, और जो ये हम छोटी बातें उनके दोस्तों के बारे में, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, आपका बीएफएफ कौन है, आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन है? बीएफएफ। जब मैं संघ का काम करता था तब एक लक्ष्मण राव जी नामदार करके थे, वकील साहब हम कहते थे, जिनके जीवन पर मैंने किताब लिखी है, सेतुबंध। तो मेरा मन करता था कभी कि मैं उनको कहूँगा कि ऐसा हुआ, लेकिन मेरे जीवन का एक नियम है जो शायद आपके दर्शकों को भी काम आ सके। जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, उसको पता नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन में उसका वो स्थान है। आपके मन में अच्छा विचार आया तो भी बता दो, बुरा विचार आया तो भी बता दो, अच्छा हुआ तो भी बता दो, कुछ भी मत छुपाओ। एक व्यक्ति जीवन में होना चाहिए। अभी भी है क्या आपकी जीवन में? है। इस तरह की जो बातें हमने हल्की फुल्की की, उन्हें पता था कि डिजिटल पे कई लोग देखेंगे, और इसीलिए उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त कटाक्ष भी हम लोगों पर किया था कि आपको इतनी गालियां मिलेंगी, उनको इतने मिलेंगे। इतना करने के बाद भी सोशल मीडिया देख लेना, अंजना ओम कश्यप को 10,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। श्वेता सिंह को 15,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। राहुल करवर को कहा जाएगा नहीं तुम्हारा अच्छा था। ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो एक थॉरो चेक, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसा लग रहा था कि पीएम ने न सिर्फ अपनी बातों को जो उन्हें कहनी थी, अपने टॉपिक्स पर इन डेप्थ रिसर्च की है, बल्कि वो जो इंटरव्यू लेने वाला था, इंटरव्यूअर, उसके बारे में भी अच्छी तरह से जानते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक अलग अंदाज में अपनी बात कही, और उनसे निजी तौर पर मिलने का अनुभव भी कुछ ऐसा ही था कि बहुत ही सरल, सहज, और ऐसा महसूस कराते हुए कि वो आपको भी, एक एक व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते हैं और पहचानते हैं। मोदी ये ब्रांड नहीं है, मोदी एक जिंदगी है जो खुद के लिए नहीं जिया है। मोदी औरों के लिए जितना जी सकता है, जीने के लिए प्रयास करता है।